हेलो फ्रेंड्स, आज हम मित्ता टूरिज्म के तरफ से आप लोगों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में और पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित दार्जिलिंग के खूबसूरती के बारे में दिखा रहे हैं। छुट्टियों का मौसम बड़ा ही दिलचस्प होता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, सभी को छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। घर के काम, रिश्तेदारों से मिलना या फिर शॉपिंग, अक्सर इस तरह के काम को हम अपने छुट्टियों में निपटाते हैं। पर क्या आप छुट्टियों को यूं ही बिताना चाहेंगे? अगर आप इस कोरोना परिस्थिति के बाद अपनी नेक्स्ट छुट्टी को कुछ खास बनाना चाहते हैं तो जरूर जाए दार्जिलिंग का खूबसूरती देखने। यहाँ जाने के लिए आप मित्ता टूरिज्म के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल जर्नी प्रोवाइड किया जाएगा। दार्जिलिंग की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोर्जे और लिंग से हुई है। दोर्जे या थंडरबोल्ट का प्रतीक है, जबकि लिंग का अर्थ है स्थान। इसीलिए दार्जिलिंग आकाश में वज्रपात या तेज बिजली चमकने के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती है। ये समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक और ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी ये शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ज़्यादातर निवासी बौद्ध हैं और दार्जिलिंग में ज़्यादातर नेपाली और बंगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ घूमने की कई जगह तो मौजूद हैं ही, साथ में यहाँ शॉपिंग करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने आते हैं। दार्जिलिंग संस्कृति और धर्म दोनों ही बहुत विविध है, जिसके कारण यहाँ के बाजार बहुत विशिष्ट है। स्थानीय हस्तकला, मौजूदा संस्कृति के विभिन्न कपड़े, बौद्ध कलाकृतियाँ, तिब्बती कालीन और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग रेलवे अपने 2 फीट संकीर्ण गेज ट्रैक के कारण टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की सवारी की सुविधा सिर्फ दार्जिलिंग में ही उपलब्ध है, जिसके कारण ये विशेष माना जाता है। टॉय ट्रेन बेहद धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकते हैं। बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। आप दार्जिलिंग के स्थानीय लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके संप्रदायों के आसपास की असंख्य कहानियों और भूतों की कहानियों को सुन सकते हैं। खूबसूरत दार्जिलिंग में चाय की एक चुस्की लेने लोग कभी नहीं भूलते। चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग एक स्वर्ग है। पहले दिन के टूर में गाइड आपको मिरिक की पशुपति नगर यानी नेपाल की सीमा दिखाती है। रंग बिरंगी फूल, विशाल वृक्ष, उन वृक्षों की ठंडी ठंडी पावन हवा, कलकल बहती नदियाँ, झरनों का रंगीतमय शोर, हसीन वादियाँ और इन हसीन वादियों से महकती खुशबू, ये सब है मिरिक की निशानियाँ। प्रदूषण रहित वातावरण वाला मिरिक बेहद आकर्षक दार्जिलिंग का जिला है, जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों के बीच खास लोकप्रिय है। मिरिक झील एक बेहद आकर्षक वाली प्राकृतिक झील है, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण पर्यटकों के बीच खास प्रसिद्ध है। मिरिक में आप सीढ़ीनुमा देखने वाले चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको जीवन भर याद रहेगा। मिरिक के दर्शनीय स्थलों में इन मंदिरों का समूह भी है, जो 7-8 मंदिर एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। मिरिक में इन स्थल को देवी स्थल के नाम से जाना जाता है।
आमतौर पर दूसरे दिन का टूर सुबह 4 बजे से 7:30 बजे के बीच शुरू हो जाती है, जिसमें पर्यटक को सिर्फ जीप से 3 स्थानों यानी टाइगर हिल, बतासिया लूप और बौद्ध मठ दिखाया जाता है। दार्जिलिंग का टाइगर हिल सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारे देता एक दर्शनीय पर्यटन स्थल तो है ही, साथ ही हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता में डूब जाने वाला एक स्थान भी है। जब भी हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही एक तस्वीर बनी होती है, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि एक बार दार्जिलिंग के टाइगर हिल देखा तो आपके दिमाग में बनी वो छवि इसके आगे कुछ भी नहीं होगी। दार्जिलिंग के टाइगर हिल से सूर्योदय का वो बेहतरीन नज़ारा आपको भी मिस नहीं करना चाहिए। दार्जिलिंग के सबसे सूर्यमय ट्रेन मार्गों में से एक है बतासिया लूप। प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है जो कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। बतासिया लूप दार्जिलिंग के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जो अपनी मनमोहनीय सुंदरता से प्रत्येक वर्ष कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बतासिया लूप की सबसे करामाती पहलुओं में शामिल इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता है, जो कि अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घूम में बतासिया लूप के निर्माण के पीछे का उद्देश्य दार्जिलिंग इलाके के रास्तों को आसान बनाता है। यहाँ से कांचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। प्राचीन परिवेश में बना साधारण सा सफेद रंग का जापानी मंदिर एक खास तरह का आकर्षण लिए हुए लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। यह जापानी मंदिर और मंदिर के पास ही बना शांति पगोड़ा बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय का पालन करता है। दार्जिलिंग का यह जापानी मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण जापानी वास्तुशैली में किया गया है। पश्चिम बंगाल के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के हरे भरे परिदृश्य के बीच में बसा ये 2 मंजिला जापानी मंदिर आपकी आंखों को सुकून के साथ साथ शांति भी प्रदान करता है। तीसरे दिन पर्यटकों को स्थानीय पर्यटन यात्रा करवाई जाती है। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान सबसे ऊपर है। यह वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। यहाँ आपको पर्वतारोहण उपकरण और शोरप्पा तेंजिंग नोर्गे के बारे में सब मिलेगा जो हिमालय पर चढ़ते हैं। यहाँ से आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में 27.3 हेक्टेयर में अवस्थित है। इसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहते हैं। ये प्राणी उद्यान 7000 फीट की औसत ऊंचाई से भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अपने देश का ये एक विशेष प्राणी उद्यान है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया और पूर्वी हिमालय अन्य अत्यधिक लुप्तप्राय जानवरों को प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए अधिकृत है। यह प्राणी उद्यान प्रति वर्ष लगभग 3 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है। शहर से 3 किलोमीटर दूर एक रोपवे है जो आपको दार्जिलिंग से रंगीत घाटी तक ले जाती है। दूसरे छोर पर सिंगला बाजार है। रोपवे की सवारी बादलों से होकर गुजरती है और यहाँ से आप नीचे के चाय बागान का विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। अगर आपने केबल कार की सवारी नहीं की है तो दार्जिलिंग की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसे भारत के सबसे पुराने रोपवे का दर्जा भी प्राप्त है। रॉय विला
रॉयविला पश्चिम बंगाल की कुछ प्रमुख हेरिटेज बिल्डिंग में से है, जिसे देखने के लिए हजारों लाखों टूरिस्ट दार्जिलिंग आते हैं। लिबांग कोट रोड में स्थित ये 4 मंजिला इमारत इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद के शिष्य सिस्टर निवेदिता ने 13 अक्टूबर 1911 में आखिरी सांस ली थी। दार्जिलिंग में होते हुए चाय बागान को घूमने के लिए सबसे अच्छा जगह है। अगर आप चाहें तो यहाँ से विश्व के कुछ बेहतरीन चाय का चुनाव कर सकते हैं। दार्जिलिंग की टी स्टेट से बड़ी मात्रा में चाय का निर्माण भी किया जाता है। हैप्पी वैली टी स्टेट इन जगहों में से एक है जहां प्रशासन पर्यटकों को घूमने की इजाजत देती है। आमतौर पर पर्यटक को चौथे दिन 5 पॉइंट दिखाया जाता है। इस दौरान दिखाया जाता है सिंगालीला रेंज। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध सिंगालीला रेंज में समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान एक शानदार पर्यटन स्थल है। यह वन्यजीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में वनों, अल्पाइन घाटी, जानवरों और ऑर्किड की दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही दुर्लभ विदेशी लाल पांडा और हिमालय के काले भालू के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। नाइटिंगेल पार्क। नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग में मंत्रमुग्ध करने वाले हिल स्टेशन में स्थित है और नाइटिंगेल पार्क को सार्वजनिक पार्क के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां से कंचनजंगा पर्वतमाला के भव्य दृश्यों को देखने का अनुभव लेते हैं। नाइटिंगेल पार्क को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सर थॉमस टॉर्टन के बंगले के एक निजी आंगन के रूप में द श्रबरी के रूप में जाना जाता था। नाइटिंगेल पार्क को नवीकरण करने के उद्देश्य से 4 साल के लिए बंद किया गया था और वर्ष 2011 में इसे पर्यटन के लिए फिर से खोला गया है। दार्जिलिंग में मॉल रोड से कुछ ही दूर पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्थित है। इस प्राकृतिक संग्रहालय में हिमालयी पशु पक्षियों, जलचरों और कीड़ों आदि का अच्छा संग्रह है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली तितलियां भी यहाँ प्रदर्शित है। इस क्षेत्र में 600 से अधिक किस्म के कीट पतंगे पाए जाते हैं। मुख्य बाजार के नीचे की ओर स्थित लाइट बोटेनिकल गार्डन के लिए 1878 में विलियम जमीन दान में दी थी। इसके हरे भरे फैलाव और ढलानों पर ऑर्किड के फूलों की छटा देखते ही बनती है। संदकफू ट्रैक। दार्जिलिंग के प्रसिद्ध संदकफू ट्रैक पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। संदकफू ट्रैक सिंगालीला नेशनल पार्क के बहुत करीब स्थित है। पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंची चोटी संदकफू आपको दुनिया का 5 सबसे ऊंची चोटियों में 4 का आकर्षित नज़ारा प्रस्तुत करती है। संदकफू ट्रैक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी में हाइट वाटर राफ्टिंग सबसे रोमांचक गतिविधियों में से एक है। एडवेंचर के दीवानों के लिए पसंदीदा जगह है, जो कि राफ्टिंग में ग्रेड 1 से 4 तक के रैपिड्स की एक श्रृंखला है। हालांकि राफ्टिंग के लिए केवल पेशेवरों या मौसमी प्रशिक्षकों को अनुमति दी जाती है, क्योंकि इनमें जोखिम अधिक होता है। अंतिम दिन का यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है। रॉक गार्डन। दार्जिलिंग में घूमने वाली जगह रॉक गार्डन एक उत्कृष्ट पिकनिक स्थल है और इसे प्राकृतिक रूप से ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गार्डन बारबोटे रॉक गार्डन के रूप में प्रसिद्ध है और खूबसूरत पहाड़ी धारा से घिरा हुआ स्थान है।
गार्डन में खूबसूरत फूल और प्राकृतिक परिवेश देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में इन दृश्यों के अलावा और भी बहुत कुछ देखने के लिए मौजूद है। आप अपने समय और सुविधा के अनुसार यहाँ की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप लंबी छुट्टी बिताना चाहते हैं तो 135 किलोमीटर दूर बसा है गैंगटॉक। अगर आप गैंगटॉक के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। मिथ स्टार टूरिज्म पे ये वीडियो अवेलेबल है। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।